Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm a senior mentor at my classroom. तो बहुत बेसब्री से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज BFUHS जो पंजाब की मेडिकल की काउंसलिंग करती है। उन्होंने सेकेंड राउंड का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है वो अगेन bfuhs.ac.in है। यहाँ पे 25 आज की डेट थी। सुबह से कई बच्चे मैसेज कर रहे थे, कई बच्चे पूछ रहे थे सर कब तक आएगा, तो इवनिंग में ही एक्सपेक्टेड था। ये रिजल्ट आ गया बच्चों। और अगर किसी भी बच्चे को इस लिस्ट में कोई ऑब्जेक्शन है, किसी का नाम मिसिंग है, किसी की अगर मेरिट लिस्ट में जैसे उन्होंने अप्लाई किया था चॉइसेस में आपसे लोअर रैंक वाले किसी बच्चे को सीट मिल गई, आपको नहीं मिली है जो आपने अप्लाई की थी, तो 26 कल शाम को 4 बजे तक आपके पास टाइम है। आप इन पर्सन विजिट कर सकते हैं जाकर के यूनिवर्सिटी में और अपनी ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। आपको अलॉटेड कॉलेज नहीं जाना, आपको यूनिवर्सिटी जाना होता है, ठीक है ना। आप यूनिवर्सिटी जाके कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो अपनी अपनी अलॉटमेंट। कई बच्चे फोन कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं या उसके राउंड क्या क्या कंफ्यूजन्स हैं, तो फटाफट उनको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स पे एक नज़र मार लेंगे। कट ऑफ्स पे डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में शेयर करूंगा, बट एक क्विक अपडेट जो है आपको कट ऑफ्स पे भी इस वीडियो में दे दूंगा। तो एक क्वेश्चन जो है वो बच्चे, जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, तो आपको पहले अपनी अलॉटमेंट लेटर की वेट करनी है। आपको अलॉटमेंट लेटर की वेट करनी है। जैसे ही आपकी अलॉटमेंट लेटर आ जाती है, बिकॉज अभी प्रोविजनल रिजल्ट है, कल फाइनल रिजल्ट आएगा, तो ऐसा हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट के बाद ही अलॉटमेंट लेटर्स आए, तो कल इवनिंग तक शायद आए। आपको अलॉटमेंट लेटर लेनी है और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और अपनी अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे चले जाना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर रखी है ना, और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिटेड है, तो आपको पहले उस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस लेने हैं और उसके बाद फिर जो न्यू अलॉटेड कॉलेज है वहां पे आपको जाके रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए अलॉटमेंट लेटर कंपलसरी नहीं है, उसके बिना भी आपका काम चल सकता है, राइट। तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वापस ले लेंगे। जो कॉलेज की फीसेस होंगी, मान लो आपने कॉलेज में हॉस्टल फीस दे दी थी, मेस फीस दे दी थी, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कर दिया था, तो आप उस अमाउंट्स को अपने वापस ले लेंगे और अपने फ्रेशली अलॉटेड कॉलेज में जो है वो चले जाएंगे। सेकेंड राउंड, जैसे कि हमें पता है जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सेकेंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो फ्री एग्जिट नहीं है। आप फ्री फंड में सीट को छोड़ नहीं सकते। अगर आपको सीट अलॉट हुई है और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जितना भी सिक्योरिटी अमाउंट था, अगर आपने प्योरली गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था और 10,000 पे किया था, या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए किया था और 1 लाख पे किया था, वो फोरफिट कर लिया जाएगा। वो फोरफिट करके आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट था ये एडजस्ट हो जाएगा, और ऐसे बच्चे जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है उनका ये सेम अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट राउंड के लिए। और अगर वो विड्रॉ करना चाहे, नेक्स्ट राउंड में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहे, तो ये अमाउंट उनका रिफंडेबल है, ठीक है। तो ये आ गया सिक्योरिटी अमाउंट एंड फ्री एग्जिट को लेके। एक और क्वेश्चन जो बच्चे पूछ रहे हैं जिनको BDS अलॉट हुआ है कि क्या वो नेक्स्ट राउंड में अभी BDS ज्वाइन करके नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करवा सकते हैं MBBS में, तो बेटा इसका आंसर ना है। ऐसा नहीं हो सकता। आइडियली ऐसा होना चाहिए, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि BDS वाले बच्चों को MBBS में जाने की परमिशन होनी चाहिए। MBBS में भी मैनेजमेंट सीट वाले बच्चों को गवर्नमेंट में जाने की परमिशन होनी चाहिए, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सेकेंड राउंड में आपको MBBS या BDS कोई भी सीट अगर अलॉट होती है और आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उस सीट को नहीं छोड़ा जा सकता और आप मॉपअप राउंड में अपग्रेड भी नहीं करवा सकते हैं। तो अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली है, चाहे वो MBBS में मैनेजमेंट सीट है, चाहे वो BDS की सीट है, BDS में मैनेजमेंट की सीट है, अगर आपको जो भी सीट सेकेंड राउंड में अलॉट होगी आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो उसको अपग्रेड नहीं करवाया जा सकता। अगर आप नेक्स्ट राउंड में रिस्क लेना चाहते हैं, ऑल्दो वो रिस्क है बिकॉज कोई भी अच्छी सीट खाली होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं इस स्टेज पे, बट फिर भी जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं है, देयर इज सम प्रोबेबिलिटी, ऐसा हो सकता है कि कोई सीट खाली हो। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा करना चाहता है तो उसको फिर ये रिस्क लेना पड़ेगा, उसको ये वाली सीट छोड़नी पड़ेगी, सिक्योरिटी अमाउंट का लॉस उठाना पड़ेगा और तभी जा सकता है। अगर कोई फर्स्ट राउंड से ज्वाइंट कैंडिडेट है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, जिसकी अपग्रेडेशन हुई है या नहीं हुई है, बिकॉज उनके लिए ये ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करती है। आप लोग अपग्रेड नहीं करवा सकते हो, मतलब अपग्रेड तो डेफिनेटली हो गया होगा, सॉरी,
बट आप लोग अब छोड़ के नहीं जा सकते हो, बिकॉज आपकी लास्ट डेट जो है वो क्विट करने की निकल चुकी है, आप ऑलरेडी ज्वाइंट कैंडिडेट है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन कर लिया था, सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई है, लेकिन अपने नए अलॉटेड कॉलेज में नहीं जाता है, तो उसकी पुरानी सीट भी गई और नई सीट भी गई, दोनों सीट्स गई, और जितनी फीस डिपॉजिट करा रखी है वो भी गई। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि सर हम नए कॉलेज में नहीं गए तो पुरानी रह जाएगी, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ये बेवकूफ़ी कहलाएगी बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना है। अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट हुई है और आप ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप नई सीट नहीं लेना चाहते और पुरानी सीट ऑलरेडी किसी और बच्चे को मिल चुकी है, तो आप पुराने कॉलेज में रिटेन नहीं कर पाएंगे, और ऐसे केस में भी आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो जो कॉमन क्वेश्चंस, जो कॉमन क्वेरीज आती हैं वो मैंने आपसे लोगों से शेयर कर दी। आप फटाफट से एक बार जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स पे नजर मार लेते हैं, देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स जो है वो क्या आ रही हैं बच्चों। तो सिर्फ जनरल कैटेगरी को भी बच्चों मैंने कवर किया है। जनरल कैटेगरी सिर्फ यहाँ पे 2022 की कट ऑफ्स है, यहाँ पे 2021 के साथ कंपैरिजन है, एंड राउंड 2 में चेंज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पटियाला की बात करें, पटियाला की कट ऑफ थोड़ी सी हाई गई है। हम लोगों ने जो प्रिडिक्ट किया था, हम लोग जो एस्टिमेट वो 620 के अराउंड लेके चल रहे थे, बट 633 से सिर्फ 628, सिर्फ 5 मार्क्स ये कट ऑफ ड्रॉप की है, ओनली 5 मार्क्स। लास्ट ईयर ये 641 से 612 तक गई थी, तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार ऑलमोस्ट 16 मार्क्स जो है वो कट ऑफ हाई चलेगी है, 612 के अगेंस्ट 628 चलेगी है, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर था, इतना हाई एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर 598 से गिर के 581 पे गया। अमृतसर को भी इस बार लोगों ने प्रेफर किया है ओवर मोहाली एंड फरीदकोट, दोनों कॉलेजेस। लास्ट ईयर जो है वो लास्ट सीट जो लोएस्ट गई थी वो अमृतसर की गई थी 571, तो 10 मार्क्स का जो है इसमें भी इंक्रीज इस बार सेकेंड राउंड में देखा जा रहा है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें, फरीदकोट में कोई चेंज नहीं है, लास्ट ईयर भी 572 पे गया था, इस बार भी 572 पे, 604 से 572 मार्क्स आ गए, नो चेंज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड जैसे कि हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, मैं कट ऑफ्स वाली वीडियोस में भी कह रहा था कि गवर्नमेंट सीट जो है वो 570 से 575 के बीच में जानी चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि 572 मार्क्स पे लास्ट गवर्नमेंट सीट बच्चों जनरल कैटेगरी के लिए मिली है। ठीक है, मोहाली की कट ऑफ जो है लास्ट ईयर 580 गई थी, इस बार 576, तो 4 मार्क्स का ड्रॉप देखा गया है। तो इसीलिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि मोहाली और फरीदकोट को इस बार बच्चों ने एज कंपेयर टू अमृतसर थोड़ा सा कम प्रेफर किया। अमृतसर की प्रेफरेंस वंस अगेन हाई गई है। लास्ट ईयर ये सरप्राइजिंगली थोड़ा सा नीचे चला गया था, नॉर्मली पटियाला के बाद अमृतसर कॉलेज ही फिल होता है बच्चों। ठीक है, डीएमसी की कट ऑफ जो है वो गवर्नमेंट सीट की बहुत हाई गई, इस बार बहुत हाई स्कोरर्स ने डीएमसी को प्रेफर किया है। डीएमसी लास्ट ईयर 598 मार्क्स तक गवर्नमेंट सीट मिल गई थी जो सेमी गवर्नमेंट सीट है, इस बार 630 मार्क्स पे जाके क्लोज हुई है, तो ऑलमोस्ट जो है वो आप देखो 32 मार्क्स का इंक्रीज है कट ऑफ में। वहीं पे मैनेजमेंट सीट बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप कर गई है। मैनेजमेंट सीट अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर 567 पे खत्म हुई थी, इस बार 546 तक गई है, तो डीएमसी की गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट सीट्स ने बिल्कुल ही ऑपोजिट ट्रेंड्स पकड़े हैं। एक जो है वो 32 मार्क्स कट ऑफ इंक्रीज कर गई और दूसरे की 21 मार्क्स डिक्रीज कर गई है। तो डीएमसी में लोअर मार्क्स तक सीट तो मिली है बच्चों को, लेकिन गवर्नमेंट वाली सीट जो है वो बहुत हाई चली गई, बहुत एक्सक्लूसिव हो गई है। सीएमसी की अगर बात करें तो वहां पे भी कट ऑफ 6 मार्क्स का जो है इस बार ड्रॉप देखा गया। लास्ट टाइम 556 पे गई थी, इस बार 550, और ये 550 से 555 में प्रिडिक्ट कर रहा था। काफी बच्चों से जो बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि सीएमसी 550 तक आना चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मैनेजमेंट सीट जो है वो 10 मार्क्स नीचे थी। ठीक है, पिम्स की सेमी गवर्नमेंट सीट वही 557 मार्क्स, लास्ट ईयर 559 थी, 2 मार्क्स का ड्रॉप है। और मैनेजमेंट सीट पिम्स में बहुत ड्रास्टिकली जो है वो ड्रॉप की गई। लास्ट ईयर जो है 524 मार्क्स पे क्लोज हो गई थी सेकंड राउंड में, इस बार 493 मार्क्स वाले को भी मिल गई है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, हम लोग 505 506 नंबर के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जाएगी, बट ये काफी मेजरली ड्रॉप की है। ज्ञान सागर एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहा है, लास्ट टाइम भी 547 पे क्लोज हुआ था, इस बार भी 547। तो मैंने जो कट ऑफ्स वाली वीडियो बनाई थी कि हमें कैसे इंटरप्रेट करना है, उसमें मैंने गवर्नमेंट सीट्स जो है वो 570 से 575 कहा था, और सेमी गवर्नमेंट सीट जो है वो ज्ञान सागर की लास्ट 545 से 550 के बीच में प्रिडिक्ट की थी। सिमिलरली चिंतपूर्णी की प्रिडिक्शन थी कि
20 नंबर नीचे 525 तक जाएगी, 523 मार्क्स तक चिंतपूर्णी की सीट भी बच्चों मिल गई है। ज्ञान सागर मैनेजमेंट 480s तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 483 पे कट ऑफ गई है। लास्ट ईयर जो है 484 पे थी, तो 1 मार्क कट ऑफ ड्रॉप देखा गया, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे। आदेश में मेजर चेंजेस हैं। आदेश की जो है वो जो गवर्नमेंट सीट है लास्ट ईयर 443 पे गई थी, इस बार 484 पे गई है, तो गवर्नमेंट सीट काफी हाई क्लोज हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन जो मैनेजमेंट सीट है वो बहुत ही ड्रिप कर गई है, 302 मार्क्स वाले को भी मिल गई है। लास्ट ईयर ये 374 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, तो 72 मार्क्स का जो है वो ड्रॉप देखने को मिला है आदेश मैनेजमेंट पे। और चिंतपूर्णी मैनेजमेंट हम बात कर रहे थे कि वो आदेश की मैनेजमेंट सीट के बाद फिल होनी चाहिए, तो वैसा ही देखने को मिला है। चिंतपूर्णी की मैनेजमेंट सीट 252 मार्क्स वाले को भी मिल गई है। तो इस बार पंजाब में अगर किसी बच्चे के 252 मार्क्स थे, उस बच्चे को भी मैनेजमेंट सीट जो है वो मिल गई है। तो कट ऑफ्स गवर्नमेंट वाली ऑलमोस्ट एट पार है, सेमी गवर्नमेंट एट पार है। चिंतपूर्णी सेमी गवर्नमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐड हुआ। मैनेजमेंट सीट्स में मेजर ड्रॉप्स देखने को मिले हैं। एसजीआरडी की भी अगर हम बात करें तो एसजीआरडी में भी 5 मार्क्स का इंक्रीज है मैनेजमेंट सीट में, लेकिन यहाँ पे भी जो माइनॉरिटी वाली सीट है वो काफी ड्रॉप किया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 320 के अराउंड क्लोज हुआ था, इस बार लेस देन बिलो 300 चला गया है। तो कुछ ट्रेंड्स जो हैं मेजर कट ऑफ्स जैसे हम प्रेडिक्ट कर रहे थे उसी रेंज में गई हैं, कुछ ने हमें भी सरप्राइज कर दिया है। आई होप आई विश कि आप सब बच्चों को अपनी अपनी डिजायरेबल सीट्स मिल गई होगी। कुछ बच्चों का जरूर पटियाला और डीएमसी वालों का मिस हुआ होगा, लेकिन बाकी जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे आई थिंक ज़्यादा फेवरेबल ही कट ऑफ्स गई हैं। तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो दे वुड हैव मेड द कट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप कोई भी अब आगे गलती नहीं करनी है, सिंपली डायरेक्ट प्रोसीजर को फॉलो करना है। और सभी कैटेगरीज की कट ऑफ्स के ऊपर एक सेपरेटली वीडियो मैं कल तक आप लोगों से शेयर कर लूंगा, सो दैट बाकी कैटेगरीज वाले बच्चों को भी पता चल जाए कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं इस बार, राइट। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोग जो है वो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।